बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर आप लोगों की जानिब से मुसलसल एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सर्वाइव कर जाएंगे और क्या वो इस बहरान से निकल पाएंगे या नहीं। अगर उनके बचने के चांसेस हैं तो वो कितने हैं, कितने फ़ीसद इम्कान है कि उनकी हुकूमत वो सर्वाइव कर जाएगी। इसी के साथ ही साथ जो इस वक्त नैरेटिव की जो जंग चल रही है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान में जो वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं और क्या कहीं कोई एडवेंचर तो नहीं होने जा रहा इस सूरत हाल में, इस नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक्त गुज़र रहा है। मेरी दुआ है जो सियासत में जो भी कुछ हो अल्लाह ताला अब पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हम आम तौर पे आपको मालूम है सोशल इश्यूज़ पे ही बात करते हैं और लेकिन इस वक्त क्योंकि मुल्की मामला है और शायद मैं वो शख्स हूँ जो सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स था पीएम इमरान ख़ान की गवर्नमेंट का। ज़ाहिर है एक सहाफ़ी का काम यही होता है कि जो हुकूमती खामियां हैं उसको गाहे बगाहे उनको सामने अवाम के रखे ताकि उसमें बेहतरी लाई जा सके। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरीक़ाकार को अपनाया गया उनको हुकूमत से निकालने के लिए, ये बड़ा ही काबिल अफसोस और अमल है। बज़ाहिर तो जो सिचुएशन है इस वक्त, जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है अदम एतमाद वाला, लीगल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह ये इकट्ठे हुए हैं ये अफसोसनाक और परेशान कुन है। अंसार अब्बासी साहब के आप ट्वीट्स देख लें, वो बार बार ये कह रहे हैं कि कब हमारे जो हुक्मरान हैं या कोई हमारा इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है कोई एक तो हो कि जो अपनी मुद्दत पूरी कर ले। ऐसे में इमरान खान साहब इतवार वाले दिन वोटिंग करवाने जा रहे हैं, वो मुस्ताफ़ी नहीं हो पा रहे, ना उन्होंने होना है। वो कहते हैं कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। तो ऐसे में अब नैरेटिव की जंग में जो पाकिस्तान की अहम जो शख्सियात हैं उनकी तरफ से एक दूसरे की जो सपोर्ट है वो सामने आना शुरू हो गई है। और अभी तक ऐसी कोई सपोर्ट मैंने देखी नहीं कि जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, तकरीबन 8 से 9 ये जमातों का इत्तेहाद है, एक एक दो दो सीटों वाली जमातें भी इसमें शामिल हैं, जिनको हमारी आवाम ने रिजेक्ट किया। अब देखा जाए तो हमारी आवाम ने किन जमातों को मुंतखब किया। सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, बिल्कुल समझ आती है कि पब्लिक ने मैंडेट दिया कि जी आप हमारे पे हुकूमत करें। उसके बाद दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया कि जी आप हमारे पे हुक्मरानी करें, लेकिन यहाँ पे वो अक़लियत में है। उसके बाद पीपल्स पार्टी। अब ये तो चले बड़ी जमातें कुछ समझ आती हैं कि इनके साथ एक अवाम की बड़ी तादाद साथ है जिन्होंने इनको असम्बलियों में भेजा। लेकिन ऐसे में ये जो काफ लीग वाली 5-5 सीटों वाली ब्लैक मेलर जो जमातें हैं, एमकेएम जैसे है, उसके अलावा ये नेशनल एएनपी है, 1 या 2 सीटें इनकी हैं और वो चले हैं इस्लामाबाद को फतह करने। अब ऐसे में इमरान खान साहब ने जो तुर्क का पत्ता खेला है वो ऐसा पत्ता खेल दिया है कि उन्होंने इन सबको चकरा के रख दिया है। जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी एक अपना नैरेटिव बनाती है जो पब्लिक में जाने के लिए। तो इस वक्त इमरान खान ने जो नैरेटिव बनाया उससे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर ये वक्त आया था तो उन्होंने नैरेटिव बनाया कि जी हमारे जो इदारे हैं वो मेरे खिलाफ हो चुके हैं और वो मुझे इन कठपुतलियों के ज़रिए हुकूमत से निकाल रहे हैं। उन्होंने इसी नैरेटिव को लेके चले, इलेक्शन में लेके गए और वो हार गए। और आज इमरान खान जो है उनके ऊपर ये हुकूमत पे आया तो उनका जो नैरेटिव सामने आया वो ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत को आलमी साजिश के ज़रिए इक़्तिदार से बाहर किया जा रहा है और ये जो अपोजिशन है कठपुतलियाँ हैं। हमने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को जाते देखा, मैंने किसी लीगी कारकुन को रोते हुए नहीं देखा, किसी खातून को रोते हुए नहीं देखा। अलबत्ता अब ऐसी कई जो ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है हमारे इस चैनल पे जो हमारी ज़्यादातर कम्युनिटी में जो हमें देखते हैं वो ख़वातीन की तादाद है, वो रो रही हैं, मैसेजेस उनके आ रहे हैं, परेशान हैं। वो एक दोस्त है, उसकी वालदा बिल्कुल वो गैर सियासी खातून है, उन्होंने बड़े उस कल दिल से पूछा, उसने कहा कि इमरान खान दे बचन का कोई चांस नहीं।
तो ये सिचुएशन है। तो इमरान खान ने जो पब्लिक की जो नब्ज़ है वो उस पर हाथ रख लिया है। और बचपन में हम यही सुनते आ रहे हैं कि जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहा है, तो जो अमेरिका वाला नैरेटिव है ये बड़ा ही जो पाकिस्तान में पॉपुलर नैरेटिव है। अब ये नैरेटिव पहले इस्तेमाल कौन करता था? फजलुर रहमान साहब, और ये हमेशा यूज़ करते आए मौलाना साहब, और जमीयत का ये नारा होता था, अमेरिका मुर्दाबाद रैलियां निकाली जाती थीं और उसके साथ ही साथ ये प्लान करते थे। अब हुआ ये, जब इमरान खान साहब ने ये नारा लगाया तो उसकी हमें पता कैसे चलेगा कि अवाम में वो उसकी एक्सेप्टेंस हो रही है? तो हमें ये पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत का जो, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो रिलीजियस की तरफ लोगों का बड़ा रुझान है, और वहाँ पे लोगों ने फजलुर रहमान साहब का नैरेटिव लेने की बजाय इमरान खान के नैरेटिव को कल के इंतखाबात में कबूल कर लिया, और यूं उन्होंने इन सब को पिछाड़ के रख दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप ये कह लीजिए कि वो बयानिया जो मौलाना साहब ने गुज़श्ता कई सालों से बनाया, उसको तो खान साहब ने थप्पड़ रसीद कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन बन चुकी है कि वो 3.5 साल उन्होंने इक़्तिदार भी देखा, और उसके बाद जब वो जा रहे हैं, या अभी तक गए नहीं लेकिन ज़ाहिर है एक उनके खिलाफ माहौल बन गया, तो उस माहौल में उन्होंने वो अचीव कर लिया कि जैसे वो अपोजिशन में बैठे हुए पॉपुलर बयानियाँ उनके साथ है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो चूचों का मरब्बा बनने जा रहा है ये चलने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में ये आपस में लड़ पड़ेंगे, और फिर अल्टीमेटली जो पब्लिक है इस टाइम खान के साथ खड़ी हो गई है। अब जब पब्लिक खड़ी हुई है तो यहाँ पे जो हमारी शख्सियात हैं, जो शोबिज़ सितारे हैं, वो भी खान साहब के साथ आ गए हैं। अब शाहिद आफरीदी, आमतौर पर इनसे मतलब कहा जाता था शायद ये खान साहब के नुकात थे, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है, ये 8 शख्सियात हैं, वो कहते हैं कि खुदारा एक मुंतखब हुकूमत को तो अपनी मुद्दत पूरी कर लेने दें। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो अदाकारा है माया अली, उन्होंने ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म के वो हक़ में बोली हैं और कहा है कि सियासत में एक ही तो आदमी है जो वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, और पाकिस्तान को इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है। हुमायूं सईद साहब ने भी इमरान खान साहब के हक़ में ट्वीट किया है, और वो बोले हैं कि उन्हें अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करने देनी चाहिए। और खलीलुर रहमान कमर साहब, आप सब उनको जानते हैं, उन्होंने कहा है कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं। इमरान खान सच्चे और खरे आदमी हैं, और जो 2 सियासी ख़ानदान हैं वो मईशत पर हमेशा से काबिज़ हैं, तो इसलिए उन्होंने पब्लिक से अपील की है कि वो इनके साथ खड़े हो जाएं। इसी तरह फैसल कुरैशी साहब ने भी, सलमान अहमद ने भी, समीना पीरज़ादा ने भी, और अदाकार शान हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब के हक़ में जो है वो बोले हैं और कहा है कि उनको हुकूमत पूरी करने देनी चाहिए। माजी में जब हुकूमतें जाती थी तो हमने कभी ऐसी सपोर्ट देखी नहीं, और इसकी वजह क्या है कि अपोजिशन से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है कि इस वक्त उन्होंने रोज़ा खोल लिया जब अभी असर का वक्त था। तो ये उनसे गलती हो गई है, और मेरे ख्याल में अब उस गलती का उनके पास कोई अज़ाला नहीं है। खान साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो यूं ऊपर चली गई है, और अब अपोजिशन जो है इस पर परेशान भी है। लेकिन इंशाल्लाह बात होगी आपके साथ मज़ीद। और जो मैं तो सिस्टम से इसलिए मायूस हूँ जी कि मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सिस्टम में क्या हम लोग अक्सरियत दे के भेजते हैं, अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया जाता है। माजी में भी यही होता आया, मियाँ साहब आए तो उनको मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, अब खान साहब को मुद्दत नहीं पूरी करने दी जा रही, और यहाँ पे बोलियाँ लग रही हैं, मंडियाँ लग रही हैं, इंसानों को बेचा जा रहा है आज के जदीद दौर में, जो कि काबिल अफसोस है। खैर बात होगी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।